आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मधुस्थली विद्यापीठ। नए सत्र में 11वीं का नामांकन प्रारंभ। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी का नामांकन शुरू हो चुका है। नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। देवघर एसपी ने सभी थाना प्रभारियों के साथ की क्राइम बैठक। देवघर एसपी धनंजय सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार डाबर ग्राम के पुलिस लाइन में सभी थाना के थाना प्रभारियों, एसडीपीओ और इंस्पेक्टर के साथ क्राइम बैठक की। पुलिस लाइन में आयोजित क्राइम बैठक में कोविड-19 का पालन करते हुए विधि व्यवस्था को लेकर मंत्रणा की गई। इस मौके पर देवघर के एसपी धनंजय सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि यह इनकी पहली क्राइम बैठक है, जिसमें क्राइम कंट्रोल को लेकर विशेष ध्यान देने की बात कही। देवघर एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि पुराने लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए। इसके अलावा शहर में बढ़ रहे छिनतई के मामले पर ब्रेक लगाने के लिए भी विशेष रणनीति बनाई गई। इसके अलावा देवघर एसपी ने कहा कि हाल के दिनों में स्कूल से चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे में स्कूल के प्रबंधक समिति के साथ बैठकर इनसे मंत्रणा की जाएगी और इस तरह की घटनाओं को रोका जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत जल्द शहर में हुए अपराधों का अनुसंधान कार्य का खुलासा कर दिया जाएगा। देवघर एसपी ने कहा कि सभी थाना को रात्रि गश्ती बढ़ाने के अलावा एंटी क्राइम चेकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा चलाकर लोगों में पुलिस के प्रति सुरक्षा की भावना को जगाया जाएगा। मीटिंग है सर, आपकी क्या क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं क्राइम कंट्रोल को लेकर? खासकर सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे ज़िले के जितने ऑफिसर हैं देवघर ज़िले के, ये काफ़ी अच्छे ऑफिसर हैं। इनमें काम करने का उत्साह भी है। हमने जो दिशा निर्देश दिया है, इसमें दो चीज़ें सबसे अधिक। पहली बात है कि जो लंबित मामले हैं उनका निष्पादन हो। लूट की घटनाएं इधर हुई हैं और चोरी की कुछ घटनाएं हुई हैं, विशेषकर विद्यालयों, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों में बहुत चोरी हुई है और कुछ शहरी क्षेत्रों में भी, जैसे जसीडी में इधर कुछ दिनों पहले की चोरी है बड़ी, उनका उद्भेदन हो। यानी जो संपत्ति मूलक अपराध है उनका उद्भेदन हो। जैसे शहर में भी छिनतई बस स्टैंड के आसपास 1-2 घटित हुए, उनका उद्भेदन हो। सामान्य जनों से अच्छा बर्ताव सुनिश्चित। चेकिंग को लेकर सर चेकिंग तो होगी, कुछ नए तरीके से मतलब जैसे चोरी की घटना से हम लोग उसकी रोकथाम के लिए जैसे हम लोगों ने मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्णय लिया है। दूसरी बात, हम लोग विद्यालय से संबंधित जो भी शिक्षा समिति है उनके लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे, उनकी भी जिम्मेवारी सुनिश्चित हो, ये भी हम लोग चाहेंगे, क्योंकि विद्यालय उनका भी। अगर थोड़ा हमको उनसे मदद मिल जाए तो हमें और अच्छा रहेगा और वो चीज़ें हम लोग करेंगे। तो सबका सामूहिक पार्टिसिपेशन हो, जैसे गांव के मुखिया भी हैं, ये सब। संजय कुमार दुबे को कोल इंडिया का महाप्रबंधक बनाए जाने से परिवारजनों व मित्रों में छाई खुशी की लहर। देवघर जिला के सत्संग कल्याणपुर निवासी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दुबे के सुपौत्र एवं स्वर्गीय परेश चंद्र दुबे के सुपुत्र संजय कुमार दुबे ने कोल इंडिया में महाप्रबंधक बनने का गौरव प्राप्त किया है। श्री दुबे बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहे एवं कठिन संघर्ष किए। इन्होंने आर मित्रा +2 उच्च विद्यालय से 10वीं तथा देवघर महाविद्यालय देवघर से इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात विश्व प्रसिद्ध ISM धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग का अध्ययन किए। वर्ष 1989 में श्री दुबे का चयन कोल इंडिया लिमिटेड में हुआ। महाप्रबंधक बनाए जाने से परिवारजनों, परिचितों एवं मित्रों में खुशी की लहर है। बधाई देते हुए श्री दुबे के छोटे भाई एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आकाश भारती ने कहा कि यह उपलब्धि परिवार एवं संपूर्ण जिला के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। बधाई देने वालों में संजीव दुबे, श्वेता दुबे, संदीप दुबे, आशा दुबे, आभा देवी, मोहम्मद यूसुफ, रामचरण शर्मा, रमेश चंद्र दुबे, सपना दुबे, प्रणव त्रिपाठी, खुशबू दुबे आदि शामिल हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत मधुपुर में हुई चरितार्थ। गोंदली टार के जमीन विवाद से जुड़ा है मामला। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत मधुपुर में हुई चरितार्थ। मामला गोंदली टार के जमीन विवाद से जुड़ा है। जी हाँ, शहर से सटे पटवाबाद पंचायत स्थित गोंदली टार के मौजा 10 स्थित 2 एकड़ 97 डिसमिल जमाबंदी जमीन में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और मामला थाने तक पहुंच गया। ऐसे में 2 लोगों की आपसी विवाद में शहर के जाने माने व्यवसायी विनोद यादव को बेवजह फंसाया गया।
दोनों पक्ष जमीन पर अपना दावा ठोक रहे हैं। बताते चलें कि उक्त जमीन हाकिम महतो की है, जिस पर उनके पुत्र नूनलाल यादव, उनकी बहन व मां अपना दावा पेश कर रही हैं। उनका कहना है कि ये ज़मीन हमारी है और इस ज़मीन पर बाहरी लोग अपना कब्जा जमाकर निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। जमीन हमरा है। मैंने नूनलाल ज़्यादा में ले जबरदस्ती हमारे बाप से कहे बोल हम तेरे बाप से लड़ाई 35 बरस के बाद 35 बरस हो गलो तो हम रोके हम नया कुछ जाने लिए हम पूछा इसके बोल तेरे बाप से लड़ाई एक अब जबरदस्ती घेर रहा है। जमाबंदी जमीन हो, जमाबंदी जमीन है। जमाबंदी जमीन खरीद बिक्री हो गए ना जबरदस्ती कर ले जबरदस्ती की कहे हो ककरा फंसा लो। हमारा विनोद यादव हमारा रिश्तेदार आदमी है। मैंने लेन देन कुछ करा ये पैसा वैसा लाइए ओकरा यहाँ हमरा ओकरा फंसा दिले हमरा। हाँ मैं क्या हाके हाकिम यादव के तो के बा? हम बेटी के अच्छा नंदलाल यादव के हो? हमार लुल्ला हमार भाई के भाई। अच्छा वो जमीन ककर ही के जमीन के हमारा हाकिम महतो। हाँ अब की के कब्जा कर ले? एक कब्जा कर ले नंदलाल जमीनिया ही के और हमार घर में यहाँ गोले तड़। अच्छा तो वह जबरदस्ती के 35 साल से हम आगे है मैंने हम जमीन खरीदा ली तो कब्जा खरीदा ले जमीन तो ये जमीन बंधी जमीन बिके तो नहीं है, लेकिन यहाँ जबरदस्ती केवल खरीदा लियो तो हमें कोई जानकारी नहीं है। अब 35 साल से आए वैसा मैंने मैं घेर घर द्वार कर रहे जबरदस्ती मार पीट में मैंने सबके वहाँ पहलवान आदमी दिखावे तो हमने पारवे बाबू हमने नहीं पारवे ओकरा तो हमने कन्वे करे बाबू जो हमारे के जमा बंधी जमीन कहीं बिकबे नहीं करे तो हमरा दिखावा जमा बंधी कहाँ जमीन बाप जखन हमारे जिंदा ले तखन कहन घर द्वार छाड़ल के आज यहाँ कहा जबरदस्ती करे हमारे जमीन पर। हाकिम यादव हमरा हमको जाना ना हो। हाँ ककर जमीन है? हमार जमीन है हमारे बेटा के नूनलाल के। तो हमारी अपन जमीन है। हमार जमीन में नूनलाल महतो हमारा जोड़ कर नूनलाल वो जोड़ कर रहा जो हमारा जमीन तो काहे ले रहा। तो वो बोला कि बोलने आया 35 बच्चर बोल हमार बिक्री भे लोग हम ले लो तो हम कहिए जब 35 बरस तो लेनी तो यार कहाँ गेलनी ये सब बोल रही है। यह हमरा में बेटा योगो देखे है बोल की करे पड़ते नूनलाल यादव में ये करे हमने 10टा यार वो एगो है। हाकिम यादव ओकरा जमीन दिल्ली से तोरा एको बेर कहल नहीं हमरा जानकारी है तो तोरा नहीं कहल नहीं। अच्छा तब वो जमीन तो तोरे हो हमर सब। जबकि इसे दूसरे पक्ष का कहना है कि ये जमीन नंदलाल यादव ने हाकिम महतो से विगत 35 वर्ष पूर्व खरीदी थी। हमरा जमीन है। जबरदस्ती कर रहा है, बरियारी कर रहा है, उसका कोई ब्रेक नहीं है। हाकिम महतो सारा बापे खरीद के रखा है से आपके पास 35 साल। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि संथाल परगना एक्ट के तहत क्या कोई भी जमाबंदी जमीन गैर आदिवासी खरीद बिक्री कर सकते हैं? बहरहाल दोनों पक्षों ने अपनी तरफ से शिकायत पत्र थाना में दे चुके हैं, लेकिन इन दोनों के बीच जौ में घुन की तरह प्रसिद्ध व्यवसायी विनोद यादव पिस रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे इसमें बेवजह फंसाया गया है, इसमें मेरी छवि धूमिल हुई है। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगा। हाँ विनोद जी, एक गोंदली टाड़ के जमीन का मामला प्रकाश में आया है और उसमें आपके ऊपर आरोप लगाया गया है धमकी देने का। कहाँ तक इसकी क्या सत्यता है? मेरा नाम इस केस में क्यों आया ये तो हमको समझ में नहीं है और हम एक सम्मानित व्यक्ति हैं, हमको बेइज्जत करने का काम किया है। हम तो इस पर जो मानहानि का केस करेंगे। हम अपना वकील से मिल के भी आए हैं कि 1-2 दिन के अंदर में इस पर लीगल नोटिस भेजेंगे। मेरा इससे ज़मीन से कोई मतलब ही नहीं है। तो वो जो नंदलाल और नंदलाल हैं क्या है उन लोगों के बीच का? ये मेरा नंदलाल जो है वो हमारे दुकान से राशन पानी भी खाता है और कुछ कभी कभी आर्थिक दृष्टि से मदद भी मिलता है। इसके एवज में अगर मेरे खिलाफ अगर कुछ बोला है तो उसकी सोच अलग है। तो यानी आपके अनुसार लगता है कि ये ज़मीन नंदलाल जी का? जी, नंदलाल यादव का ज़मीन है और उसका पर्चा भी है। हाकिम महतो का बाप का नाम छट्टू महतो है। वो लोग 2 भाई था, तिलक महतो, छट्टू महतो। वो लोग आपस में दोनों सहोदर भाई था। मौखिक रूप से आपस बंटवारा भी किया है जहाँ तक सुनने को मिला है।
बाकी अब ये लोग किस आधार पर इसकी ज़मीन को कब्जा कर रहा है तो ये तो उसी से पूछा जाए। अब इसके लिए आप क्या प्रशासन से क्या मांगे? जी हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारा नाम को यहाँ पर कहीं होना नहीं चाहिए, यही हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे। श्री श्री सिद्धेश्वरी दुर्गा मंदिर पूजा कमेटी के द्वारा विपत्तितारिणी पूजा का हुआ आयोजन। श्री सिद्धेश्वरी दुर्गा मंदिर पूजा कमेटी की ओर से विपत्तितारिणी पूजा का आयोजन किया गया। पूजा में मुख्यतः मां शेरावाली की पूजा की जाती है। मां की आराधना साल में एक बार तिथि के अनुसार मंगलवार और शनिवार को की जाती है। इस पूजा को सफल बनाने में कल्पना घोष, अदिति सिंह, पापिया भादुरी, मऊ दत्ता, प्रीता भादुरी, शुभेंदु दास, दिलीप राय, प्रसाद चटर्जी, सौरभ घोष, रमा सिन्हा, रवि सरकार, वरुण चंद्रा, मृत्युंजय सिन्हा, वापी राय, निमाई चांद धारा के अलावे कमेटी के गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं करो प्रखंड के धार्मिक गांव करो ग्राम स्थित सिंह वाहिनी मंदिर व बाबा कर्णेश्वर दुर्गा मंदिर में वार्षिक मां विपत्तितारिणी पूजा भक्तिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। सामाजिक दूरी का पालन किया गया, जिसमें आसपास गांव से आए सैकड़ों व्रतियों ने 14 प्रकार के फूल, फल, मिष्टान व 14 पान पत्ता सहित 14 प्रकार के नैवेद्य मां विपत्तितारिणी को चढ़ाकर पारिवारिक सुख शांति की कामना किए। इस अवसर पर पंडित तुलसीदास ओझा, अनूप ओझा, अरूप ओझा, अमित ओझा, भोपाल ओझा, मुकेश ओझा द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजा संपन्न कराई गई। करो प्रखंड के बिजली कर्मियों के साथ पुलिस पेट्रोलिंग दल ने की मारपीट। अनुमंडल के करो प्रखंड के बिजली कर्मी शुक्रवार रात्रि को बिजली फ्यूज का रिपेयर करने के लिए करो हटिया जाने के क्रम में रानी मंदाकिनी उच्च विद्यालय के पास बिजली कर्मियों से पुलिस पेट्रोलिंग दल द्वारा मारपीट व गाली गलौज करने के विरोध में बिजली कर्मियों ने सुबह 9 बजे से घंटों भलगड़ा बिजली ग्रिड से करो एवं सारठ प्रखंड के गांव का बिजली बंद कर दिया। बिजली बंद किए जाने से लोग काफी परेशान रहे। मिली जानकारी के अनुसार बिजली कर्मी गोविंद मंडल एवं राजेश मंडल फ्यूज उड़ जाने के कारण अपने घर से ठीक करने के लिए हटिया की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस पेट्रोलिंग टीम गुजर रही थी। बिजली कर्मियों को देखकर उन्हें रोका एवं पूछा कि इतनी रात में क्या कर रहे हो। इसके पुलिस ने उन दोनों से गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। बिजली कर्मियों द्वारा रात में ही घटना की जानकारी थाना प्रभारी साहबीर उरांव को दी गई। शनिवार को बिजली कर्मी करो एवं सारठ के दर्जनों ग्रामीणों के साथ थाना पहुंचे एवं मारपीट करने वाले पुलिस के ऊपर कार्रवाई करने की मांग किए। बिजली ग्रिड से करो एवं सारठ प्रखंड के काफी संख्या में गांव को बिजली आपूर्ति किया जाता है। कर्मियों का कहना है कि पुलिस द्वारा पहले भी अभद्र व्यवहार किया जा चुका है, अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बाबत कर्मियों ने विभाग के सहायक विद्युत अभियंता मधुपुर को इसकी सूचना दी। साथ ही थाना प्रभारी के साथ कर्मियों एवं ग्रामीणों के बीच बैठक हुई। बैठक कई घंटे तक चला। बैठक में उक्त पुलिसकर्मी को बॉन्ड लिखने का मांग भी किया गया। इस बाबत एक आवेदन थाना प्रभारी को कर्मियों द्वारा दिया गया। वहीं पेट्रोलिंग दल के पुलिसकर्मी का कहना है कि दोनों कर्मी रानी मंदाकिनी उच्च विद्यालय के पास संदेहास्पद स्थिति में खड़ा था और अपना परिचय पत्र भी नहीं दिखाया, जिसके कारण कहासुनी हो गई। मारपीट का आरोप बेबुनियाद बताया। थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद बिजली कर्मी माने तब जाकर बिजली व्यवस्था चालू हो सका। मौके पर दीपक सिंह, गोविंद मंडल, संजय मंडल, राकेश कुमार, वीरू मंडल सहित करो एवं सारठ प्रखंड के दर्जनों ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। करो प्रखंड अध्यक्ष किशोर कुमार यादव की अध्यक्षता में पारा शिक्षक संघ कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। पारा शिक्षक संघ कार्यकारिणी की बैठक करो प्रखंड अध्यक्ष किशोर कुमार यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मधुपुर, सारवा, मार्गोमुंडा सहित अन्य प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड महासचिव, सचिव, उपाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में सरकार द्वारा पारा शिक्षकों के साथ किए जा रहे वादा खिलाफी के विरोध में सर्वसम्मति से आवाज उठाने का निर्णय लिया गया। सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने एक स्वर में कहा, चुनाव के समय सरकार द्वारा वादा किया गया था कि पारा शिक्षकों की समस्या के समाधान के साथ स्थायीकरण कर दिया जाएगा। जो 1.5 साल बीतने के बाद भी सरकार दोबारा पारा शिक्षकों के हित में कोई कार्य नहीं की, जबकि चुनाव के वक्त सरकार द्वारा घोषणा किया गया था कि सरकार बनते ही 3 महीने में पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इस बाबत सरकार द्वारा कई बार कैबिनेट की बैठक भी हुई, लेकिन समस्या जस की तस पड़ी रही, जो अब कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि अगर 15 अगस्त तक सरकार पारा शिक्षकों को स्थायीकरण नहीं करती है तो 15 अगस्त के बाद किसी भी दिन से मधुपुर के विधायक से मंत्री हफीजुल हसन एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख
आवास के समक्ष पारा शिक्षक सपरिवार भूख हड़ताल पर बैठ जाएगी। बैठक में आंदोलन तेज करने का भी निर्णय लिया गया। कहा कि पारा शिक्षकों को इतना कम मानदेय मिलता है, इसमें परिवार का भरण पोषण, बच्चों की पठन पाठन कराने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में भीम यादव, पप्पू सिंह, गौतम सिंह, शमशेर आलम, प्रिया देवी, रविंद्र राय, इमरान अंसारी, रजाउल अंसारी, विक्रम महतो सहित दर्जनों कार्यकारिणी सदस्य मौके पर उपस्थित थे। करौ प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सिविल सर्जन युगल चौधरी ने किया औचक निरीक्षण। अनुमंडल के करौ प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सिविल सर्जन युगल चौधरी ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी का जायजा लेते हुए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। अस्पताल में 30 ऑक्सीजन पॉइंट का बारीकी से तहकीकात किए। उन्होंने कहा कि 12 जम्बो ऑक्सीजन सिलेंडर आगामी दिनों तक आपूर्ति की जाएगी। पुरुष वार्ड, महिला वार्ड आदि का घूम कर जांच किए। इस अवसर पर डॉक्टरों सहित 6 कर्मी अनुपस्थित पाए गए। प्रभारी डॉक्टर के सिंह को आदेश देते हुए साफ सफाई पर ध्यान देने को कहा। इस अवसर पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अजीत सिंह, बीडीएम अमित कुमार, रूबी कुमारी सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।